मानचित्र तो आप पढ़ के किसको कह रहे थे मानचित्र? लघुकृत मापनी के ऊपर तो आपने संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग को छोटे स्वरूप में आप दिखा रहे थे, यानी समतल सतह के ऊपर दिखा रहे थे, उसको हमने क्या कहा था? मानचित्र। यानी मानचित्र वह कला है जिसके माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग को आप पैमाने के आधार पर लघुकृत करके समतल सतह के ऊपर प्रदर्शित करते हो, उसको हम क्या कहेंगे? मानचित्र कहा था। अब प्रक्षेप की बात आती है। आप इस ग्लोब की अगर बात करते हो, ग्लोब को यदि देखा जाए तो इसके ऊपर अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं का जाल है। अब इसको अगर हम समतल सतह के ऊपर प्रदर्शित करें, क्या आपको यह रेखा का जाल ऐसा ही दिखेगा? ऐसा नहीं हो सकता भाई। इसको सीधे कागज के ऊपर अगर आप फैलाते हो, इसीलिए तो संपूर्ण ग्लोब का कोई एक ही मानचित्र प्रक्षेप नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों को दिखाने के लिए अलग अलग एरिया, ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए अलग बनाएंगे, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लिए अलग बनाएंगे, मध्य अक्षांशों के क्षेत्र होंगे उनके लिए अलग प्रकार के प्रक्षेपों का चयन करेंगे ताकि चीजें ठीक ठाक दिखाई जा सके। तो यहां पर जो बात कर रहे हो कि अक्षांशीय और मानचित्र प्रक्षेप क्या है, आप प्रक्षेपित करते हो, प्रोजेक्ट जैसे करते हो। अभी जैसे बात कर रहे थे, आप थिएटर के अंदर फिल्म देखने के लिए जाते हो, पर्दे के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट किया जाता है, वही तो दिखता है। तो यहां पर क्या है, ये ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखा का जो जाल है, इसको एक तो गणितीय मेथड से और दूसरा लाइट की सहायता से, प्रकाशीय मेथड से जब समतल सतह के ऊपर प्रदर्शित करते हो तो वो ही क्या कहलाता है? मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। यानी प्रक्षेपित करना, प्रोजेक्ट करना। माध्यम क्या हो सकता है? गणितीय हो सकता है। माध्यम क्या हो सकता है? प्रकाश हो सकता है। तो प्रकाश या गणितीय माध्यम से अक्षांश और देशांतर रेखा के जाल को जब समतल सतह के ऊपर प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मानचित्र प्रक्षेप।